अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ आपको मिलता है। लगभग 6 अखबारों का निचोड़ मैं आपके लिए डेली लेकर आता हूं, जो आपके आने वाले बीपीएससी 69 बीपीएससी प्री होगा, बिहार टीचर का एग्जाम होगा, बिहार पुलिस का एग्जाम होगा, बिहार एसएससी के एग्जाम होंगे, उन सभी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डेली मिलता है। दोस्तों, 6 अखबारों का बिहार करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप एग्जाम में जाएंगे तो दोस्तों, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों में शेयर करिए। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन डेली आपको मिलेगा और बहुत फायदा होगा आपको। बिहार के अलावा भी अगर आपको एग्जाम देते हैं तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मेरी घटनाएं हैं वो भी आपको काम देगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की जातिगत गणना को जारी रखने का आदेश दे दिया है। बिहार में जातिगत गणना कब शुरू हुई थी? देखिए, बिहार में जो जातिगत गणना है वो 7 जनवरी 2023 को इसका पहला चरण शुरू हुआ था। ठीक है, बिहार में यह सर्वे करवा जो बिहार में 7 जनवरी 2023 से जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई थी। बिहार में यह सर्वे करवाने की जिम्मेदारी सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए पोर्टल को तैयार कर लिया गया है। बिहार में जाति आधारित गणना के लिए डिजिटल काम का जिम्मा दिल्ली की कंपनी ट्राइजिन टेक्नोलॉजी को सौंपा गया है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण का पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरू हुआ, जो 21 जनवरी को समाप्त हुआ। सर्वेक्षण का दूसरा चरण जो 15 अप्रैल से 15 मई को हुआ है, वो 4 मई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी। राज्य सरकार को अब तक एकत्र किए गए सर्वेक्षण डेटा को सुनवाई की अगली तारीख तक संरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय को सूचित किया कि सर्वेक्षण का 80% कार्य पूरा हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में बिहार सरकार से 11 बिंदुओं पर सवाल पूछे। 7 जुलाई 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं को चुनौती देने वाली कुल 8 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 1 अगस्त 2023 को पटना उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि बिहार में जाति सर्वेक्षण कराना वैध और कानूनी है। मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश पारित किया है। बिहार के जाति आधारित सर्वेक्षण का दूसरा चरण 2 अगस्त 2023 को फिर से शुरू हुआ है। बिहार के 12 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? देखिए, बिहार के 12 जिले बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, वैशाली, मुंगेर, लखीसराय में जैविक खेती के लिए बिहार सरकार ने 30.16 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो बिहार सरकार ऑर्गेनिक जो है फार्मिंग की तरफ अपने कदम को बढ़ा रही है। बिहार के कृषि मंत्री जो है वो कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार के किस जिले में कम सिंचाई वाले मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा? देखिए दोस्तों, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है कम सिंचाई वाले मोटे अनाजों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्र गया में बनाया जाएगा। आप गया के बारे में जानते हैं दोस्तों। गया में फेमस बोध गया मंदिर है, जो सब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय लोग आते हैं। ठीक है, बोध गया में ही एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, तो इसको याद रखिए। गया में दोस्तों फाल्गु नदी है, जिस पर गया जी डैम बनाया गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गया के बारे में। गया दोस्तों सबसे गर्म स्थान है बिहार का, वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। बिहार के किस जिले के रहने वाले आशीष कुमार की टीम ने उत्तर प्रदेश में आयोजित टेक्नोशियन विश्व रोबोटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, आशीष कुमार जो है भोजपुर आरा के रहने वाले हैं। उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश में आयोजित टेक्नोशियन विश्व रोबोटिक्स चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त कर इतिहास रच दिया है। बिहार के आशीष कुमार ने जो है बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की इसके लिए, रोबोटिक्स के लिए, और उन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है। तो भोजपुर आरा के रहने वाले हैं आशीष कुमार और उनकी टीम। बिहार के किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल हुआ है? तो बेगूसराय का बछवाड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का गुणवत्ता प्रमाण पत्र हासिल हुआ है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। तो याद रखिए इसको। देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताता हूं। मेरे पुराने वीडियोस में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप देखते रहिए दोस्तों। मेरे इन सारे वीडियो को जरूर देखिए। बिहार हो चाहे आप कोई एग्जाम देते हो, एक भी करंट अफेयर्स बाहर से नहीं आने वाला है।
बिहार के किस जिले के 7 प्रखंडों में मनरेगा पार्क बनाए जाएंगे? तो देखिए, बिहार के पटना जिले के 7 प्रखंडों में मनरेगा पार्क बनाए जाएंगे। उदयपुर राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल कितना पदक जीता है? देखिए, राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 5 पदक जीता है। ठीक है, बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं, भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। बिहार के किस जिले की रानी ऋषिका राज ने राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, बिहार की रहने वाली ऋषिका राज ने, जो पटना जिले के रहने वाली ऋषिका राज ने राष्ट्रीय स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पुणे में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार हर वर्ष 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। प्रधानमंत्री इस पुरस्कार के 41वें प्राप्तकर्ता बने हैं। इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट बॉर्ड ने दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। दोस्तों, यही वो गेंदबाज है जिनके 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के युवराज सिंह ने मारे थे। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट बॉर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। एशेज 2023 का 5वां टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी टेस्ट मैच था। स्टुअर्ट बॉर्ड कैरियर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ने और गेंदबाजी में अंतिम गेंद पर विकेट लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपना टेस्ट आगाज 9 दिसंबर 2007 को श्रीलंका के खिलाफ किया था। ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 604 विकेट लिए हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो देखिए, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने G20 एम्पावर डिजिटल इंक्लूजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का थीम महिला नेतृत्व वाला विकास, टिकाऊ, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, स्लोगन और मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है। उल्लास अर्थात अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी पहल बुनियादी साक्षरता को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड पिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपेन ने बेल्जियम ग्रांड पिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है। फार्मूला 1 चैंपियन मैक्स वर्स्टेपेन ने बेल्जियम ग्रांड पिक्स में लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। यह इस सीजन की कुल 10वीं जीत है। वो अपने साथी सार्जियो पेरेज से 22.3 सेकंड आगे रहे हैं। इस रेस में फेरारी ड्राइवर चार्ल्स लेक्लेर तीसरे स्थान पर रहे हैं। इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट्स के साथ लॉन्च किया है? इसरो ने सिंगापुर के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है। इसरो ने बताया कि प्रक्षेपण के 23 मिनट बाद रॉकेट उपग्रहों से अलग हो गया था। इसरो ने कहा कि यह PSLV की 98वीं और कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की 17वीं लॉन्चिंग थी। इसरो के जो अध्यक्ष है वो एस सोमनाथ हैं। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन जो है चेन्नई में किया जा रहा है। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का शुभारंभ चेन्नई में हुआ है। इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और मलेशिया शामिल हैं। यह टूर्नामेंट 10 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा 2011 से प्रतिवर्ष किया जाता है।
डीजीसीए ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो डीजीसीए ने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को ड्रोन ट्रेनिंग के लिए मंजूरी दी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन ट्रेनिंग और स्किलिंग के लिए 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है। इन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक 5,500 से अधिक रिमोट पायलट प्रमाण पत्र प्रमाणित किए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। नागरिक उड्डयन मंत्री अभी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। नया सवेरा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? देखिए, नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में बताया कि नया सवेरा योजना के तहत करीब 1,20,000 अल्पसंख्यक छात्रों को फायदा हुआ है। नया सवेरा योजना अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक योजना है। यह योजना विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा प्रदान करती है। यह योजना सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय के संबंधित छात्रों के लिए शुरू की गई है। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो बीईएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने आकाश मिसाइल के रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने अपने अत्याधुनिक सीकर सुविधा केंद्र में निर्मित पहली रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश को डीआरडीओ को सौंप दिया है। सीकर एक महत्वपूर्ण सब सिस्टम है जिसका उपयोग टर्मिनल फेज में टारगेट ट्रैकिंग के लिए सरफेस टू एयर और एयर टू एयर में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की स्थापना 1970 में हैदराबाद में की गई थी। किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड ऑफिस का प्रमुख बनाया गया है? तो सोहनी सिन्हा जो एक भारतीय अमेरिकी हैं को साल्ट लेक सिटी में एफबीआई के फील्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सिन्हा ने हाल ही में वाशिंगटन डीसी में एफबीआई मुख्यालय में निदेशक के कार्यकारी विशेष सहायक के रूप में कार्य किया है। वह 2001 में एक विशेष एजेंट के रूप में एफबीआई में शामिल हुई थी। दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया? तो ट्राई ने सीडॉट के साथ समझौता किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट ने दूरसंचार में तकनीकी और संस्थागत सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्राई भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित एक नियामक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है? तो आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम का कप्तान जो है जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। किस राज्य में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना को मंजूरी मिली है? तो झारखंड के जमशेदपुर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो टाटा, रतन टाटा को जो है महाराष्ट्र सरकार जो उद्योगपति है रतन टाटा, उनको पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोर्नेयो डेल सेंटेनेरियो 2023 खिताब किस देश को हराकर जीत लिया है? भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोर्नेयो डेल सेंटेनेरियो 2023 खिताब स्पेन को 3-0 से हराकर जीत लिया है। तो दोस्तों, यह रहा 1 से 2 अगस्त 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार तथा साथ ही साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के 6 अखबारों का निचोड़ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मेरे चैनल को देखते रहिए, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिनके पास नहीं उसमें शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।